हम जब भी किसी कलाकार को देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि शायद उनकी ज़िंदगी हमसे बहुत अलग होती है या उनका रहन-सहन बहुत अलग होता है। क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग इंसान हैं भाई। हम लोग वो इंसान है, वैसे ही है। घर में सुबह उठते हैं, डांट खाते हैं जब छोटे थे तो कि भैया क्यों नहीं ये हुआ, क्यों नहीं ये करो काम ये। हाँ, तो डिपेंड करता है कि आपका। लेकिन मेरे घर में पर्टिकुलरली माँ के बदौलत दोनों पर बहुत ध्यान दिया गया था, एकेडमिक्स और हमारे डांस वगैरह के। तो फिर हर चीज़ तो एक तरफ घर में वेद पाठ संस्कृत की पढ़ाई होती थी, हिंदी की पढ़ाई होती थी, और माँ तो खुद हिंदी लेखिका भी थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एमए साहित्य अलंकार गोल्ड मेडलिस्ट थी। और एक दूसरे तरफ कॉन्वेंट स्कूल में थे तो वहाँ भी वही पूरा चलता था, और हमेशा म्यूज़िक और डांस में पूरा। तो और अगर हम अच्छी तरह से नहीं कर, लेकिन साथ साथ सुबह उठ करके घर की डस्टिंग भी करना पड़ता था। और वीकेंड्स पर जो है ज़रा हाथ भी लगाना पड़ता था कि आटा कैसे गूंदे और ऐसे करे तो रोटी कैसे बनाए। उस ज़माने की रोटी, जब मैं 7-8 साल की थी तो शायद हर कॉन्टिनेंट की शेप्स बन गई थी। यानी कि आपने बचपन से ही अपने शौक को तो आपने नर्चरिंग करना शुरू किया, लेकिन कहते हैं ना कि एक परिवार में हर किसी को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। आपने और बखूबी उसमें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतरीन तरीके से दिखाया और समझाया लोगों को। मैम, जब भी हम लोग लखनऊ घराना, जयपुर घराने की बात करते हैं तो हमने सुना है, लेकिन नृत्यों में भी हमने घरानों के बारे में सुना है। मुझे वो समझाइए कि आखिर नृत्यों में घराने क्या होते हैं? घराना, ये जो शब्द है, ये शब्द घर से आया है कि हमारे घर की चीज़ है, हमारे घर में ऐसे होता है। अब आप समझ लीजिए कि जैसे एक आम घर में हर एक माँ के यहाँ, हर एक लड़की कहेगी मेरे माँ के यहाँ ऐसे बनता था, हमारे ससुराल में ऐसे बनता है। कोई और कहेगी कि भाई हमारे यहाँ ऐसे बनता है। तो वो क्या हुआ, वो कहने के मेरे यहाँ ऐसे बनता था और आप वहाँ ऐसे बनता है, तो वो घर कि वो मेरे घर में ऐसे, तो वो घर से घराना हो गया। और हमेशा रहा होगा घराना, ऐसी चीज़ नहीं है कि ये नई चीज़ है। कथक देखिए, 2500 वर्ष पुरानी नृत्य परंपरा है जो लिखित रूप में आ रही है 2500 वर्ष से, क्योंकि इसका तो जिक्र महाभारत में भी है। यही एक कम्युनिटी है, सिर्फ यही एक कम्युनिटी है जिसका जिक्र आपको महाभारत में मिलता है। कथकाश्च परे राजन श्रवणश्च वनौकसा दिव्याख्यानानि ये चापि पठन्ति मधुरम द्विजा। और यही एक कम्युनिटी है जिसका एक अभिलेख मिलता है मौर्य ज़माने का, वो है 2300 साल पहले का। गंगाए महानदिये तटे सब्बो कथक भिंगाण तेनम स्तुति तीसिकायम एहि राया आदि ना हो भावेनम पसई। तो ज़रूर घराने उस समय भी होते होंगे, लेकिन वो बदलते जाता है। लेकिन जो आज के घराने हैं वो पिछले 150 साल से 200 साल से है। और इसमें हुआ कि सेंटर्स बन गए ऑफ एक्सीलेंस। तो एक लखनऊ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था, एक जयपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक बनारस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और बहुत बाद में जाकर के रायगढ़ भी हुआ। तो इसीलिए हमारे आज के संदर्भ में हम कथक शैली में 4 घराने मानते हैं: लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। तो इनमें किस तरह से फ़र्क को अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझें? पहले आप फ़र्क मालूम कर सकती थी, आप देख करके पता चल जाता, क्योंकि सब लोग उतनी कम्युनिकेशन तेज़ नहीं थी, तो मिलावट का स्कोप नहीं था। आज तो 80 से पर्टिकुलरली 80 के दशक से इतना, मतलब कि सब एक ही छत के नीचे 4 घराने हैं, सिखाया जा रहा है। तो आप न चाहते हुए भी आप इसको अपना लेंगे, और वो अच्छी बात है कि हर चीज़। तो अगर चक्कर ले रहे हैं तो लखनऊ घराने में चक्कर ऐसे लेंगे, जयपुर घराने में ऐसे लेंगे, और बनारस और उसी तरह से बनारस की जो एक
खुशबू है वो एक अल्हड़पन की है, एक वेरी नेचुरलपन की है। ग्रेस और अंग की खूबसूरती पर जोर लखनऊ घराने में, और वीरता वीर रस आपके जयपुर घराने में। वहाँ रायगढ़ के महाराजा की एक थी कि वो हर एक बोल पैटर्न है, नृत्य पैटर्न है, उसमें भी आपको जैसे कि बगुला की है कि याद आ जाएगी, तो बगुला परन है, दल बादल परन है, बिजली परन है। तो इस तरह की हर रिदमिक पैटर्न्स में भी आपको एक खुशबू मिलेगी किसी आइडिया की, किसी इमेजरी की। तो वो एक उनकी खासियत हो गई। लेकिन आज के दौर में मैं कहूँगी कि कभी भी सब लोग कहते थे, लेकिन कहानी तो एक ही थी। एक ही मैं कहूँगी जो मूल घराना था वो कथक था। अच्छा। और बाकी तो सब घराने हैं। और आज तो वो भी इतना हम लोग चाहते हुए न जानते हुए, लेकिन इतना आदान प्रदान हुआ है कि आप अब तो नाम मात्र ही रह गया है। क्योंकि सभी के प्रदर्शन में आपको खूबसूरती मिलेगी, सभी के प्रदर्शन में हर रस मिलेगा, सभी के प्रदर्शन में हर अंग मिलेगा। जी बिल्कुल, ऐसा ही तो विभिन्नता में कहते हैं ना, एकता का स्वरूप भारत में ही दिखता है और कहीं नहीं जी दिखता। हाँ।